तो दोस्तों, आज मैं दोबारा आपके सामने एक नया विषय लेके आया हूँ और ये जो विषय है ये काफ़ी गंभीर है और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था इस विषय के बारे में आपके सामने लाऊं और इस पर डिस्कशन करूं। तो आज वो मौका लगा है। तो आज जो मैं विषय लेके आया हूँ ये जिम कॉर्बेट एरिया से रिलेटेड है। काफ़ी 1-2 महीने में ऐसे इंसिडेंसेस जिम कॉर्बेट के गाँव में हुए हैं जहाँ पर बाघ और इंसान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और बाघों ने इंसान के ऊपर हमले किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर रणथंभौर जाता हूँ, वहीं कवर करता हूँ, जिम कॉर्बेट ज़्यादा नहीं जाता हूँ। तो जिम कॉर्बेट में हमारे एक मित्र हैं वाइल्ड लाइफ डी जोन करके, जो कि कवर करते हैं, तो उनसे मेरी काफ़ी बात हुई। तो मुझे लगा कि ये विषय आपके सामने रखना चाहिए। जिम कॉर्बेट एरिया में 3 गांव हैं जहाँ पर ये इंसिडेंसेस पिछले 1-2 महीने में काफ़ी बड़े हैं। जैसे पटरानी है, सावल देव और ढेला। तो ये तीनों गांव हैं जो कि जिम कॉर्बेट एरिया में आते हैं और ये पिछले 8 से 10 या 1 महीने में 3 लोगों के ऊपर हमले हुए हैं इन 3 गाँव में। जो लेटेस्ट है वो ढेला में हुआ था। उसके पहले मैंने अपना एक आपको व्लॉग भी थोड़ा सा डाला था क्लिप, वो सावल देव का था, जहाँ पर आप देख रहे थे कि उसको ट्रैंकुलाइज करके कैसे ट्रक में लोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि मैं ये चीज़ क्यों बोलना चाह रहा हूँ कि क्यों आज मुझे यहाँ पर आना पड़ा और आपके सामने ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे जो बाघ हैं वो आदमखोर उनको बोल दिया जा रहा है, या क्यों इतना ज़्यादा अटैक बढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर ना मेरे पास है और हो सकता है आपके पास भी ना हो। अब या तो इंसान का इंटरफेरेंस जंगल के अंदर ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर जो हमारे बाघ हैं उनका इंटरफेरेंस हमारे गाँव में बढ़ रहा है। अब इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। तो इस जवाब के सवाल को हम छोड़ देते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट ढेला में हुआ था, ढेला में 60 साल के ऊपर की एक बुजुर्ग महिला थी जो कि अपने घर से 100 मीटर की दूरी पे ही अपनी लकड़ी लेने गई थी रात को खाना बनाने के लिए, और वहाँ से बाघ उसको लेके गया। और जो सावल देव है, सावल देव में भी बुजुर्ग था, 60 साल के ऊपर का एक मेल था जो कि सुबह शौच करने गया था और वहाँ से वो वापस नहीं आया। तो ये जो तीनों इंसिडेंट्स हुए, इन तीनों इंसिडेंट्स में जितने भी लोग बाघ के शिकार हुए वो तीनों बुजुर्ग थे, 60 साल के ऊपर थे। पहली ये चीज़। अब मुद्दा ये आता है कि ठीक है, आपने हमला किया, अगर बाघ ने एक बार हमला किया, चाहे वो ढेला हो, चाहे वो सावल देव हो या पटरानी हो, तो उसका एक जो पूरा एक तरीका रहता है, उसको कैसे हम लोग रेस्क्यू सेंटर में ले जाते हैं, उस बाघ को क्या करते हैं, वो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब हुआ क्या, जैसे कि ढेला की बात करेंगे। ढेला में जो गाँव वालों ने बोला वो ये बोला कि जिस महिला के ऊपर जिस बाघ ने हमला किया वो बाघिन थी, ये गांव वालों का कहना है। लेकिन जिस बाघ को पकड़ा गया वन अधिकारियों द्वारा वो एक मेल टाइगर था। तो ये मुझे थोड़ा सा बहुत अटपटा लगा कि जब गांव वाले बोल रहे हैं कि एक बाघिन ने उसको मारा और पकड़ा एक बाघ को है, तो ये एक सबसे बड़ी एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि अभी तो वो जैसे रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया है ढेला। और मैं आपको बताना चाहूँ, जब कोई भी बाघ पकड़ा जाता है ऐसे इंसिडेंसेस में, तो उसकी डीएनए रिपोर्ट होती है। डीएनए रिपोर्ट हमारे इंडिया के हैदराबाद में होती है और वहाँ से वो डीएनए रिपोर्ट आने में पूरे 84 दिन लगते हैं, 84 डेज। तो यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि मानो जब यही कॉन्फ्लिक्ट है कि वो बाघिन ने मारा लेकिन पकड़ा एक मेल टाइगर को, तो क्या वो जो 84 दिन के बाद डीएनए रिपोर्ट आएगी, और जब तक डीएनए रिपोर्ट आने तक ये कंफर्म नहीं होगा कि ये उसी टाइगर ने उसको मारा है, तब तक वो टाइगर हमारे रेस्क्यू सेंटर में है। अब रेस्क्यू सेंटर में जब टाइगर जाता है तो वहाँ पर उसको रखा जाएगा, उसको खाना पानी सब खुद से दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 84 दिन कोई एक बाघ या बाघिन रेस्क्यू सेंटर में रहता है और 84 दिन के बाद ये पता चलता है कि ये वो बाघ नहीं था, या उसका डीएनए नहीं मैच हुआ जो मारा था उस आदमी की बॉडी से, उसके लार्वा से या उसके जो भी ट्रेसेस से। तो ये कहाँ तक सही है कि आपको क्या लगता है कि वो बाघ जब दोबारा जंगल में छोड़ा जाएगा तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? मेरी समझ में तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 84 मतलब 3 महीने उसको जब खाना मिल रहा है तो जो उसकी किलिंग इंस्टिंक्ट है वो भी कम होंगी, और जब उसको जंगल में दोबारा छोड़ा जाएगा तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा कि नहीं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको ढेला के बारे में बताया, जो ये कॉन्फ्लिक्ट था कि किसी ने कुछ कहा, पकड़ा कोई गया, सेम ऐसे ही मैं आपके सामने लाऊंगा यही जिम कॉर्बेट में ढिकाला जोन में ग्रासलैंड है। तो लास्ट क्रिसमस के टाइम पे वहाँ पर एक मेल टाइगर ने, जो कि बच्चा था, उसने 2 फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर हमला किया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमला किया तो टीम रेस्क्यू करेगी। तो
उसमें से एक टाइगर को रेस्क्यू किया गया, जबकि उस एरिया में 2 मेल टाइगर रहते हैं। अब ये नहीं कंफर्म है कि किस मेल टाइगर ने किया था, जो मिला उसको रेस्क्यू कर लिया गया। और जो दूसरा मेल टाइगर है उसका भाई, वो आज भी वहाँ पर उस एरिया में घूमता है, उसकी रोर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, देखा जाता है। तो अब उसकी भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो अभी तक उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई है। तो यही वो मुद्दा आ जाता है कि मानो अगर उसकी रिपोर्ट आती है और वो दूसरा है, तो वो जो मेल टाइगर आज हमारे रेस्क्यू सेंटर में है और वो 84 दिन बाद जब दोबारा जंगल में छोड़ा जाएगा, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? क्या वो जंगल को उसी तरीके से अपना पाएगा? तो ये एक बहुत बड़े सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। और ये मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं टाइगर की साइड ले रहा हूँ कि उन्होंने किसी के ऊपर हमला किया। जो हमला किया 100% गलत है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। अगर किसी ने किसी के ऊपर हमला किया है, जान का हमला किया, तो वो किसी भी सूरत में वो सही नहीं, वो गलत है। लेकिन जो भी वाइल्ड लाइफ के ऊपर व्लॉग्स बना रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, या रैंडम लोग जैसे रोड से निकलते हैं, जिम कॉर्बेट पे रोड क्रॉस करते हुए टाइगर दिखता है, तो आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि चैनल पे व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग ना सीधे टाइगर को एक नाम दे देते हैं, आदमखोर। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने बाघों को आदमखोर ना बोलें। अगर किसी बाघ ने एक बार हमला कर दिया, क्योंकि हमले होने में किसी ने नहीं देखा क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आदमी सामने पड़ गया, बाघ सामने पड़ गया, उस समय क्या सिचुएशन हुई, उसने अपने बचाव में क्या किया, बाघ ने अपने बचाव में क्या किया। तो एक इंसिडेंस को लेके हम उसको आदमखोर नहीं बोल सकते हैं। और जो आज की डेट में हो रहा है जिम कॉर्बेट में कि आदमखोर शेर पकड़ा गया, आदमखोर बाघ पाया गया, आदमखोर बाघ इस इलाके में है, तो इससे जो भी वाइल्ड लाइफ को कवर कर रहे हैं और ये चीज़ें अपने चैनल पे डाल रहे हैं या ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाघों की छवि खराब कर रहे हैं, हमारे देश के वनों की छवि खराब कर रहे हैं, जिम कॉर्बेट की छवि खराब कर रहे हैं। और देखिए, जिम कॉर्बेट में बहुत कम जाता हूँ मैं, रणथंभौर ज़्यादातर जाता हूँ। आप मोस्टली देखेंगे तो पूरे साल में मैं 4-5 महीने रणथंभौर ही कवर करता हूँ। लेकिन जब मुझे ये ऐसा लगा, तब मुझे सोचा कि ये चीज़ आके मैं आपके सामने रखूँ। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जितने भी वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, जो भी ब्लॉग कर रहे हैं, कि प्लीज़ आप हमारे बाघों को आदमखोर करके उनको नाम ना दें, उनको बाघ ही रहने दें, उनको आदमखोर ना बोलें। क्योंकि अगर हम ये बोलते रहेंगे तो जो लोग आना चाह रहे हैं वो नहीं आएंगे जिम कॉर्बेट, उनको लगेगा कि यहाँ सब आदमखोर शेर हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इंसिडेंसेस होते हैं, हर रोज़ होते हैं, लेकिन उसकी पहले पूरी नॉलेज, उसका साइंटिफिक पूरा प्रोसेस पता होने के बाद ही हमें उस चीज़ पे कमेंट करना चाहिए। तब तक के लिए हमें ऐसी कोई भी अपने मुंह से या हमें अपने चैनल पर कोई चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बाघों को आदमखोर बोलना बंद करें, उनको बाघ ही रहने दें। जय हिंद, जय भारत।